तमाम दोस्तों को खुश आमदीद एक दफ़ा फिर मेरे चैनल पे। और आज के इस नए एपिसोड में मैं रिव्यू करूंगा एक नहीं बल्कि दो परफ्यूम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ जस्ट जैक। और हम यहाँ बात कर रहे हैं जस्ट जैक निरोली और जस्ट जैक वेटिवर की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जस्ट जैक ब्रांड है अरमफ का, या हम लोग कहें कि स्टेटलिंग का तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अरमफ भी स्टेटलिंग का ब्रांड है, कोस्मो भी उनका ब्रांड है जिसमें वो बहुत सारे शैम्पू और ये इस टाइप के कॉस्मेटिक्स बनाते हैं। तो जस्ट जैक निरोली से स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन दिखा दूं, ये आपको इस बॉक्स में मिलेगा। बड़ा एक सिंपल सा बॉक्स है, ये फ्रंट है बॉक्स का। बैक पे बॉक्स के आपको यहाँ पे एक पैटर्न मिलेगा और यहाँ पे नाम परफ्यूम का गोल्डन कलर की प्लेट पे, और साइड इसकी इस तरह की कुछ ग्लॉसी गोल्डन में है। और बैक पे आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, एक फिर जस्ट जैक का लोगो और परफ्यूम का नाम लिखा मिलेगा यहाँ पर निरोली, और यहाँ पर आपको स्टेटलिंग का लोगो भी मिलेगा यहाँ पर। और इस बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको स्लाइड करना पड़ता है इसको। अब आपको साइड से पुश करेंगे तो ये इस तरह से बाहर आ जाएगा किसी ड्रॉर की तरह, और आपको यहाँ पर अपनी बॉटल इसके अंदर रखी हुई इसमें मिलती है। यहाँ पर बड़ा ही चीप प्लास्टिक यूज़ किया गया है जिसके अंदर इस बोतल के लिए एक सांचा बनाया गया जिसमें ये बोतल फिट होती है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन थी, इसका बॉक्स था। इट्स नॉट वेरी इम्प्रेसिव बट ठीक है, हमने जितने पैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उस हिसाब से दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है, जस्टिफाइड है। और अगर बोतल की बात करूँ तो बोतल आप देख चुके हैं कि आपको इस तरह के खूबसूरत ब्लू शेड में बोतल मिलती है। यहाँ फ्रंट पे ये मेटल की आपको एक प्लेट मिलेगी जिसपे जस्ट जैक इंग्रेव हुआ है ब्लैक में, उधर परफा, और यहाँ नीचे निरोली प्रिंट है ग्लास के ऊपर। कैप गोल्डन है लेकिन मेटल का नहीं है, ये प्लास्टिक का है। और अदरवाइज बोतल की साइड्स पे, बैक पे, नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नीचे एक यहाँ पे स्टिकर है और बैच कोड वगैरह यहाँ पर प्रिंट है। तो ये थी प्रेजेंटेशन। तो चलें अब बात करते हैं जस्ट जैक निरोली की। तो मेरी लाइफ का जो पहला सेंट था निरोली बेस्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत ही क्लासी और बार्बर शॉप टाइप का सेंट है। बार्बर शॉप, बचपन में जब आप कभी बार्बर की शॉप पे अगर जाते हो तो आपको याद होगा कि जब वो एक पाउडर लेवेंडर हैवी पाउडर्स और लोशन जो वो लोग यूज़ करते थे लेट 80s में, अर्ली 90s में भी, मीन्स यानी 80s और 90s के दौर में जो हमारे बार्बर्स थे जो वो मटेरियल्स यूज़ करते थे लोशन वगैरह, उसमें लेवेंडर काफ़ी हैवी रहता था और निरोली। तो वो उस शॉप की जो एक खुशबू होती थी, आपको एक बार्बर शॉप में एंटर होती है आपको एक वो स्मेल आती थी, तो ये उससे काफ़ी मिलती जुलती स्मेल है। तो आपको एक थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक फील भी इससे मिलती है। मेरा फर्स्ट निरोली बेस्ड सेंट था, जिस सेंट से मुझे निरोली के नोट के साथ प्यार हुआ या मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ, वो था ये। और बॉटल से आप लोग सब पहचान गए होंगे, लेकिन मैं इसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकता। ये एक जर्मन ब्रांड है लेकिन ये मशहूर है नंबर 4711 के नाम से। तो आप अगर इंटरनेट पे नंबर 4711 कोलोन लिखेंगे तो ये आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। तो ये वो पहला सेंट था निरोली बेस्ड मेरी कलेक्शन में जिससे मुझे इंट्रोडक्शन हुआ निरोली के नोट के साथ। तो उसके बाद सो ब्यूटीफुल रिफ्रेशिंग कोलोन। तो बेसिकली ये एक उदय कोलोन कंसंट्रेशन में आता है और ये स्प्लैश है, इसके अंदर स्प्रे नहीं आता। और ये एक कोलोन है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोलोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। उनका काम होता है सिर्फ आपको एक ब्लास्ट देना फ्रेशनेस का। कभी 1 घंटा लास्ट करेंगे, कभी 2 घंटा। इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि 2 से 2.5 घंटे तक का मुझे कभी कभी इससे लॉन्जिविटी एक्सपीरियंस मिल जाता है, और कभी कभी 3 घंटे तक भी। वो डिपेंड करता है कि उसमें मेरी स्किन की कंडीशन क्या है, कितनी ड्राई है, मैं नहा के लगा रहा हूँ या मैं नहीं नहाया हुआ, एटमॉस्फेयर क्या है, ड्राई है, ह्यूमिड है, गर्मी है, सर्दी, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि एज अ क्लोन ये अपना काम करता है, आपको एक ब्लास्ट देता है फ्रेशनेस का, उसके बाद 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। तो द सेम थिंग वाज गोइंग ऑन हियर। मुझे ये बड़ा पसंद था। मैं इसका नाम वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप कर दूंगा, तो आप लोग अगर गूगल पर सर्च करें तो आपको ये इसकी बॉटल इजीली वहाँ पे आपको दिख जाएगी, बहुत मशहूर है। तो मैं इस तरह की कोई खुशबू ढूंढ रहा था काफ़ी अरसे से, और फिर एक दिन मुझे टॉम फोर्ड का परफ्यूम मैंने टेस्ट किया। टॉम फोर्ड के यहाँ पे ब्लूमिंगडेल्स में टॉम फोर्ड निरोली पोर्टोफिनो।
तो निरोली पोर्टोफिनो इज़ वेरी सिमिलर टू दिस वन। अगर आप फ्रैग्रेंटिका पे भी देखेंगे तो बहुत ये आपको इनका आपस में बहुत कंपैरिजन मिलेगा कि ये ऑलमोस्ट सेम स्टाइल के सेंट्स हैं, लेकिन उसका प्राइस टैग इतना हैवी था कि बजाय कि मैं 700 दिरहम के आसपास स्पेंड करता टॉम फोर्ड निरोली पोर्टोफिनो के, मैंने इसकी बहुत सारी बोटल्स बाय करनी। इसमें आपको 500 ml तक की मेरे ख्याल से एक बोतल आती है इसके अंदर, तो मैंने इसकी 200 ml की बोटल्स ले ली। अभी ये मेरे पास लास्ट है क्योंकि अब मुझे ये मिल चुके थे, मैंने ये बोटल्स लेनी बंद कर दी हैं। और जूस लेवल से आप देख सकते हैं माई लव फॉर दिस सेंट कि मैं इसको कितना यूज़ कर चुका हूँ। तो मुझे मिला टॉम फोर्ड का निरोली पोर्टोफिनो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइस टैग बहुत हाई था। इट्स अ नीश ब्रांड टॉम फोर्ड। तो मैंने इसकी बहुत सी बोटल्स बाय की और मैं एक डिकेंटर में ट्रैवलर स्प्रे में भर के मैं सारा दिन साथ लेके घूमता था। हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद मैंने आई फील कि इट्स हॉट या इसकी खुशबू जो आ रही है मैं रीस्प्रे कर रहा था। बेसिकली कोलोन्स आप अपनी स्किन पे लगाते हैं, लेकिन मैं कपड़ों पे कहीं पे भी स्प्रे कर रहा था बिकॉज आई लव द सेंट। और फिर एक दिन मैं अरमफ में गया कुछ परफ्यूम बाय करने, तो वहाँ पर उसने जो वहाँ का सेल्समैन था, इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, हरीश भाई। मैं उनका नंबर डाल दूंगा, जो यूएई में लोग हैं दे कैन कॉन्टैक्ट हिम अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स चाहिए अरमफ वालों के। तो उसने मुझे ये दिखाया, तो जैसे ही मैंने इस परफ्यूम को स्मेल किया, एट द फर्स्ट स्मेल जब मैंने इसका प्राइस देखा तो इट वाज शॉकिंग। अगर इसके कंपैरिजन की बात करें ओरिजिनल टॉम फोर्ड के निरोली पोर्टोफिनो के साथ, तो इट्स डैम क्लोज। सिर्फ जो आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा वो ये है कि टॉम फोर्ड निरोली पोर्टोफिनो आपको एक रिफाइननेस जिसमें आपको फील मिलती है। डेफिनेटली उसके मटेरियल जिसमें यूज़ किए गए हैं दे आर वेरी हाई क्वालिटी। यहाँ पर इसका प्राइस बहुत कम है, तो डेफिनेटली उतने अच्छे मटेरियल्स यूज़ नहीं हुए होंगे, लेकिन इट्स डैम क्लोज। आप अगर वो थोड़ी सी रिफाइननेस सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो बिलीव मी डिफरेंस इज़ नॉट दैट बिग, लेकिन द प्राइस डिफरेंस इज़ ह्यूज। ओके, तो अगर इस सेंट की अगर मैं बात करूं दिस नंबर 4711 की, तो बेसिकली ये मैं यूज़ करता हूं नॉर्मली रात को या अपने वीकेंड्स की अर्ली मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ सुबह अपने वीकेंड्स पे, तो कभी कभी मैं इसको स्प्लैश कर लेता हूँ, या रात को जब मैं जिम से आता हूँ, जब मैं बहुत थका हूँ और इफ़ आई वांट टू गेट लिटिल बिट फ्रेश, तो नहाने के बाद मैं फ्यू स्प्लैशेस ऑन माई नेक, यहाँ बैक पे इधर और अपने शोल्डर्स पे, चेस्ट पे और फेस पे इसके 4-5 स्प्लैश लेता हूँ। तो ये आपको एकदम बहुत ही प्यारी रिफ्रेशनेस, आपको फ्रेशनेस देता है, उसके साथ साथ आपको काम भी कर देता है, आपको एक रिलैक्सेशन भी इस परफ्यूम से मिलती है। तो चले ये थी कुछ स्टोरी, काफ़ी लंबी चल गई, और अब बात करते हैं कि ये कैसा स्मेल करता है। तो क्योंकि ये क्लोन है निरोली पोर्टोफिनो का, तो मैं आपको उसी का नोट्स ब्रेकडाउन दे देता हूँ जो कि हमारे स्क्रीन पे खुला हुआ है। तो टॉप नोट्स में आपको इसके मिलेगा bergamot, mandarin orange, lemon, bitter orange, lavender, rosemary, myrtle। फिर मिडिल नोट्स में अफ्रीकन ऑरेंज फ्लावर जो कि निरोली होती है, और फिर साथ निरोली। ऑरेंज फ्लावर भी बेसिकली निरोली को ही कहते हैं, लेकिन अफ्रीकन ऑरेंज फ्लावर है शायद किसी 2 रीजन की, अगर इन लोगों ने ये वहाँ से लाए होंगे तो शायद कुछ थोड़ा सा उनके सेंट प्रोफाइल में कुछ चेंजिंग होगी, जो कि मिक्स होके एट द एंड इट्स गोइंग टू स्मेल लाइक निरोली। और फिर है इसमें जैस्मीन, और फिर है इसमें पीटोस्पोरम। ये इसके बारे में माजरत मुझे कुछ नहीं पता ही क्या नोट है। और फिर बेस में आपको मिलता है एम्बर एंजेलिका और एम्ब्रेट विच इज़ मस्क मेलो। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन, और अब कोशिश करूँगा आपको समझाने की कैसा स्मेल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ओपनिंग में जो चीज़ मुझे मिली वो है bergamot मिक्स्ड विद लेमन एंड बिटर ऑरेंज। मैंड्रीन ऑरेंज की अगर हम बात करें तो मैंड्रीन की स्मेल काफ़ी मीठी होती है, और हालांकि ये मीठा नहीं है, इसमें आपको हल्की सी बिटरनेस मिलती है और एक वो शार्प सिट्रसिस के इसके अंदर आपको फील आती है। उसके बाद आपको इसमें मिलता है लेवेंडर, ठीक है, एक बड़ा ही बैलेंस सा लेवेंडर का नोट मिलता है, जो कि डेफिनेटली बार्बर शॉप सेंट के लिए ज़रूरी एक वो इंग्रेडिएंट है। और उसके बाद इसके अंदर आपको मिलेगा ढेर सारा निरोली, और डेफिनेटली निरोली मिक्स्ड विद जैस्मीन। जैस्मीन और निरोली अगर आप उनको कभी अलग अलग स्मेल करें तो आप देखेंगे कि दे आर ऑन द सेम लाइन। जिस तरह एक बड़ी ही ब्राइट सी स्मेल करती है जैस्मीन, उसी तरह निरोली स्मेल करता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको मिड में मिक्स मिलेगा एक
नेरोली का और जैस्मिन का, और फिर बेस में एंजेलिका, यानी ओवरऑल इस सिट्रसी फ्लोरल कंकोक्शन है। मुझे इसके बेस में कहीं पे एम्बर इतना फील नहीं हुआ। हाँ, एम्ब्रेट मस्क मेलो ड्राइड ऑन में बेस में आपको एंड पे थोड़ी सी मस्की आपको इसमें टोन आती है। मस्क मेलो स्मेल्स लाइक मस्क, लेकिन थोड़ा सा वुडी होता है वो। तो बेसिकली ऑन द टॉप नोट पे आपको कॉम्बो मिलेगा बर्गामोट, लेमन और बिटर ऑरेंज का हल्की सी कड़वाहट विद लेवेंडर, और फिर निरोली और जैस्मिन का कॉम्बो है वेरी स्ट्रॉन्ग, और फिर मस्की बेस है इसकी विद द टच ऑफ एंजेलिका। बहुत ही अल्ट्रा फ्रेश है। अगर आपने सुबह आंखें खोलनी हो अपनी, कि आपकी नींद आ रही हो, आपकी आंखें ना खुल रही हो और आपको एक हैवी डोज चाहिए हो फ्रेशनेस का, तो आप इसको यूज़ करें, या आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी एकदम आंखें चकाचौंध जो कर दे उस टाइप का ये सेंट है, वेरी रिफ्रेशिंग। जैसे आप अभी किसी ठंडे समुद्र में आप डुबकी लगा के जो है निकले हैं। तो ये था इसका कुछ सेंट प्रोफाइल। चलें अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसकी कोलोन की लास्ट करता है कुछ घंटे सिर्फ। ऑन द अदर हैंड दिस इज़ अ बीस्ट परफॉर्मर। 10 से 12 घंटे तो मैंने इसको ऑलरेडी ट्राई किया है, और इवन के नेक्स्ट डे भी मुझे अपनी टी शर्ट में से इसके हल्के हल्के सी इसकी नुआंसेस आ रही होती हैं। इट्स दैट स्ट्रॉन्ग। और ओपनिंग में बहुत प्रोजेक्ट करता है पहले 2 से 3 घंटे, हालांकि फ्रेश ही होने के बावजूद इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग और वेरी स्ट्रॉन्ग। सियाज भी बहुत अच्छा, जैसे जैसे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे लोग आपको स्मेल कर सकेंगे ईजिली। और तो परफॉर्मेंस नॉट एन इशू है, 10 on 10। और अब बात करते हैं जेंडर की। तो जेंडर की बात करूं तो लेडीज दे कैन ट्राई, लेकिन उन पे इतना सूट नहीं करेगा। दिस इज अ मैस्कुलिन सेंट, लेकिन क्योंकि जैस्मिन और निरोली है इसमें, तो शायद वो इसको लेयरिंग में, या अगर वो चाहें तो कभी इसको यूज़ कर सकती है, बट मैं कहूँगा कि मर्द हजरात इसको यूज़ करें। एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से यंग पीपल, बहुत टीनेजर्स वगैरह नहीं, थोड़े यंग पीपल लाइक विद एज ऑफ 22 के प्लस के जो लोग हैं, या 22 के आसपास के, वो इसको लगाएं। अब इजीली रॉक कर सकते हैं इसको, उनको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इससे मिलेगा। और चलें अब बात करते हैं वेदर की, सीजन की। तो इट्स प्योर समर सेंट गर्मियों के लिए। सर्दियों में आप इसको मत लगाएं, आपको मज़ा नहीं कराएगा, ठीक है। आप इसको सिर्फ गर्मी में लगाएं। इफ़ यू वांट टू गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट, तो आप इसे गर्मी में लगाएं। आपको एकदम ठंडक और एक आउट क्लास आपको फील इससे मिलेगी। अगर बात करें ओकेजन की, तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है। इट कैन बी योर डेली सेंट। आप मसलन अगर बीच पे जा रहे हैं, पार्टी पे जा रहे हैं, बाहर मॉल में जा रहे हैं, अपने ऑफिस में आप अगर चाहें तो इसको लगा सकते हैं। कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको एक फ्रेश फील लोगों को देनी हो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसेंट नहीं है। तो बहुत हाई क्लास मीटिंग्स में, या जब आप किसी बहुत ऐसी जगह पर जा रहे हो, किसी बहुत हाई एंड वेडिंग पे जा रहे हो, तो वहाँ पे ये आपको उस तरह का एक अच्छा एक्सपीरियंस शायद ना दे पाए। अगर बहुत गर्मी में शादी हो रही है, जैसे हमारे पाकिस्तान जून जुलाई में होती हैं, तो वहाँ लगा के जाए, वहाँ पर मज़ा आएगा क्योंकि वो कम्युनिटी और वो लोग जो हैं वो इसको लाइक करेंगे। लेकिन अगर मज़ा नहीं हो रहा है इन हाई जेंडरी गैदरिंग, तो वहाँ पे आप इसको थोड़ा अवॉइड करें। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हैं, आप वो लगा सकते हैं। बट अदरवाइज पिकनिक, बीच, यहाँ वहाँ घूमते फिरते, मॉल में, जिम में, स्पोर्ट्स करते हुए यू कैन रॉक इट इजीली। और चलें अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो जैसे मैं आपको स्टार्ट में कहा था कि टॉम फोर्ड की क्वालिटी में तो थोड़ा डिफरेंस जो है वो इतना नहीं है, लेकिन प्राइस में इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो यहाँ पर ये आपको मिलता है, आई थिंक टॉम फोर्ड 50 ml की प्राइस है अराउंड 600-700 दिरहम के आसपास, और उसके बरअक्स इसकी प्राइस है 100 ml EDP कंसंट्रेशन के साथ विद बीस्ट परफॉर्मेंस जस्ट 55 और 60 दिरहम। सॉरी, मैं भूल गया हूँ, मैंने ये लास्ट ईयर बाय किए थे और मैंने 4 खरीदे थे, जिसमें से इस वीडियो में हम ये 2 करेंगे और दूसरे 2 मैं आने वाले किसी एपिसोड में उनको रिव्यू करूँगा। सबकी प्राइस सेम थी 100 ml, और इसकी प्राइस 55 या 60 दिरहम, आई एम नॉट श्योर। आप लोग मार्केट में चेक कर सकते हैं, गूगल पे, अमेजोन पे सर्च करें, आपको इजीली मिल जाएंगे। और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान, इंडिया में भी ये इजीली अवेलेबल हैं। तो ये थी इनकी प्राइस, 100 ml EDP कंसिडरेशन इन 55 और 60 UAE दिरहम्स। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, वो ये कि बहुत से भाई यार कंप्लेन करते हैं कि यार आप पाकिस्तानी रुपीज़ में अपने पैसे बताएं, या आप इस वाली करेंसी में बताएं, आप डॉलर्स में बताएं। मेरे प्यारे भाइयों,
बात ये है कि मैं रहता हूँ यूएई में, अबू धाबी में, और मैं आपको यहाँ की प्राइस कंफर्म कर सकता हूँ। अब पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, यूएस में जो लोग इसको इंपोर्ट करते हैं या अगर स्टर्लिंग वहाँ भेजता है तो वो डेफिनेटली इस प्राइस पे इसको सेल नहीं करेंगे। इनकी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग दुबई में है तो यहाँ पे ये डेफिनेटली सस्ता पड़ेगा। लेकिन जब ये पाकिस्तान तक पहुँचेगा या आगे जब ये यूएस तक पहुँचेगा तो इसके प्राइस बदल जाएंगे। पाकिस्तान में अलग अलग लोग इसे इंपोर्ट करते हैं और जब उसको इंपोर्ट करते हैं डेफिनेटली दे आर पेइंग फ्रेट, दे आर पेइंग कार्गो, दे आर पेइंग कस्टम्स। आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पर क्लियरेंस के लिए तो वो सब खर्चे डाल के फिर वो अपना कुछ थोड़ा सा मार्जिन भी इस पर रखना चाहेंगे तो वो प्राइजेस बदल जाती हैं। कुछ लोग थोड़ा कम पे बेच देते हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा बेच देते हैं, तो वो प्राइजेस में आप कभी भी कंफर्म नहीं कर सकता। मैं आपको यहाँ की बता सकता हूँ कि यहाँ पर इनके अपने ऑफिशियल स्टोर की प्राइस विच इज़ 55 और 60 दिरहम, और ऑफर्स में आपको कभी कभी शायद 50 तक भी ये मिल जाता है। तो ये था हमारा जस्ट जैक निरोली। और चलें अब बात करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम की जो है जस्ट जैक वेटिवर। तो जस्ट जैक वेटिवर आपको इस तरह के बॉक्स में मिलेगा, सिल्वर बॉक्स। बॉक्स का कटआउट पैटर्न सब कुछ सेम है, सिर्फ कलर डिफरेंस है। वो उसमें ब्लू था, यहाँ पे ये सिल्वर है। दिस बॉक्स इज मच मोर ब्यूटीफुल एज कम्पेयर टू ब्लू वन। ये इसकी ज़्यादा अच्छी फील है और यहाँ पे आपको सिल्वर साइड से वैसे ही स्लाइड करके ही खुल जाएगा। और लेकिन बोतल थोड़ी सी इसकी अलग है एज कम्पेयर टू निरोली। अगर आप ये बोतल देखें थोड़ी सी वाइड है और शॉर्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी स्लिम है और टॉल है। तो बोतल इसकी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर ये आपको मिलेगा फ्रॉस्टेड वाइट कलर की बोतल में, जूस का कलर बड़ा लाइट सा एम्ब्री सा येलोइश सा है। कैप सिल्वर कलर का है, वंस अगेन प्लास्टिक का है। ऊपर टॉप पे आपको ज्यूल शेप में कट में एक यहाँ पे प्लास्टिक का ज्यूल ऊपर लगा मिलेगा। इट्स नॉट वेरी ग्रेट बट स्टिल इट लुक्स गुड। और सेंट इज सो नाइस। तो चले, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वेटिवर जो है क्लोन है टॉम फोर्ड के ग्रे वेटिवर का। तो पहले बात करते हैं कि कितना क्लोज। तो वंस अगेन इट्स डैम क्लोज। वही फर्क है थोड़ा सा कि टॉम फोर्ड इज लिटिल बिट राउंडेड, मच रिफाइंड। ठीक है, अगर आप इसको साइड बाय साइड स्मेल करें तो उसमें आपको एक वो रिचनेस, एक फील उसमें आपको एक वो रिफाइननेस आएगी जो कि इसमें मिसिंग है। डेफिनेटली डिफरेंस है लेकिन इतना ह्यूज नहीं है। यानी फॉर मी, मैं मेरे ख्याल से इन दो परफ्यूम्स के बाद शायद टॉम फोर्ड ना बाय करूं। बट इफ़ यू वांट ब्रांड वैल्यू, आपके पास पैसे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे तो और बहुत से परफ्यूम्स बाय करने होते हैं, कलेक्शन बनानी होती है। बट एज अ नॉर्मल मैन अगर आप अफोर्ड करते हैं, जस्ट गो फॉर इट। वो ब्रांड वैल्यू आपको डेफिनेटली इसमें नहीं मिलेगी। जो आपको टॉम फोर्ड की एक फील जो आएगी वो डेफिनेटली आपको इसमें नहीं आएगी। अदरवाइज इफ़ यू जस्ट केयर फॉर द सेंट तो ये आपके लिए काफ़ी है। तो चले नोट्स ब्रेकडाउन ले लें इसका, जो कि एक दफ़ा फिर मैं आपको दूंगा ग्रे वेटिवर का। और यहाँ मेरी स्क्रीन पे मेरे पास है। और टॉप में आपको मिलेगा ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज ब्लॉसम, सेज। मिड नोट में आपको मिलेगा नटमेग, ऑरेंज फ्रूट, पिमेंटो। और फिर बेस नोट में आपको मिलेगा वेटिवर, वुडसी नोट्स, ओकमोस और एम्बर। तो ये थे इसका नोट्स ब्रेकडाउन। और चलें अब मैं बताता हूँ कि हाउ आई फील इट, या मेरा क्या एक्सपीरियंस है। एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने इंग्लिश वीडियो के लिए भी इसको रिफ्रेश किया था, बट आई लव इट, सो गुड। अच्छा, ग्रेप फ्रूट जैसा कि मेंशन किया टॉप नोट्स में इतना प्रोमिनेंट नहीं है। देयर आर सम सिट्रसीज, वो एक ग्रेप फ्रूट की एक सिट्रसी हल्की सी मीठा सा टच है, बट इट्स वेरी लाइट, इट्स नॉट प्रोमिनेंट। जिसमें आपको सबसे टॉप पे एक चीज़ मिलेगी वो है ऑरेंज ब्लॉसम। वंस अगेन इसमें भी निरोली है और सेज नियाज को अगर आपने कभी स्मेल किया होता है तो बड़ा शार्प हर्बल सा आपको उसकी एक स्मेल होती है सेज की, और उसमें एक मिठास भी होती है। तो सेज और निरोली, ऑरेंज ब्लॉसम बड़ा अच्छे से मर्ज हो रहे हैं। ओवरऑल इस सेंट की अगर फील की मैं बात करूँ तो एक बड़ी चौकी सी ड्राई वुडी फील है इस सेंट की। और जैसे जैसे मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा आप लोगों को फील, आप लोग देखेंगे कि ये सब जो नोट्स इसमें यूज़ हुए हैं, जो इसमें चीज़ें डाली गई हैं, वो तकरीबन सारी ही शार्प और ड्राई हैं। तो एक ड्राई शार्प वुडी टाइप का सेंट है, वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी ब्यूटीफुली डन। तो आपको इसके अंदर डेफिनेटली कुछ स्पाइसेस मिलेंगे, जैसे कि सेज एक हर्ब है, स्पाइस नहीं है। स्पाइस में आपके पास यहाँ पे है नटमेग और पिमेंटो की अगर मैं बात करूँ तो पिमेंटो रेड चिली की तरह की एक होती है। आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको उर्दू में, कोई मसलन चिली की ही कोई एक वो फॉर्म है। एक बड़ा ही मशहूर परफ्यूम है लताफ़ा वालों का, ऊद मूड, आप लोगों ने डेफिनेटली ट्राई किया होगा। उसमें पिमेंटो यूज़ हुआ है और लोगों को बहुत वो परफ्यूम पसंद है, ऊद मूड। यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग मुझे इसके अंदर, बल्कि मुझे इसमें पिमेंटो नहीं मिला, मुझे कोई चिलीनेस है कि वो उस तरह की फील इसमें नहीं आई।
मुझे इसके अंदर जो मेन चीज़ें मिली वो जैसे मैंने आपको बताया कि निरोली और सेज का कॉम्बो, और फिर नटमेग आपको मिलता है थोड़ा सा 5-10 मिनट के बाद, जब ये थोड़ा सा आपकी स्किन पे सेटल हो जाएगा, थोड़ा सा अपना ड्राई डाउन की तरफ आता है, तो फिर आपको इसमें नटमेग, और अगर आपने कभी नटमेग आई थिंक जायफल जलवतरी कहते हैं उसको उर्दू में, तो अगर आपने वो स्मेल की हो तो उसकी भी बड़ी एक शार्प सी, एक ड्राई सी शार्प सी उसकी स्मेल होती है। तो निरोली शार्प हो गया, उसके बाद आपका सेज हर्बल शार्प हो गया, फिर आपके पास नटमेग शार्प आ गया। अब आते हैं वेटिवर। वेटिवर जिसमें है वो बहुत डार्क नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बड़ा डेप्थ वाला नहीं है, बल्कि इट्स वेरी डस्टी और चौकी। अगर आपने कभी चौक की फील जैसे होती है ना, एक डस्टी फील, अर्थीनेस है लेकिन नॉट अ लॉट, इट्स जस्ट डस्टी चौकी वेटिवर। बहुत डार्क भी नहीं है बल्कि थोड़ा सा रिफ्रेशिंग है, और उसके साथ वुड सी नोट लिखा हुआ है, तो वो वुड में जैसे मैं बोलता है ड्राई से इसमें वुड के नोट्स हैं। ओकमोस मुझे इसमें डेफिनेटली बिल्कुल इसमें नहीं मिला, इट्स नॉट देयर, प्रोमिनेंट नहीं है, और एम्बर का भी मुझे इसमें नोट बेस में नहीं मिला। बाय द वे निरोली एक काफ़ी लीनियर सेंट है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, सिर्फ अपने ड्राई डाउन में थोड़ा सा ज़्यादा मस्की हो जाता है, और यहाँ भी ये भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, इतना डायनामिक नहीं है। ये दोनों सेंट इतने डायनामिक नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते, लीनियर सेंट्स हैं, विच इज़ फाइन, फ्रेशिज हैं। तो जैसा कि हम मिड फेस की बात कर रहे थे कि आपको निरोली के साथ सेज और नटमेग और वेटिवर बड़ा डस्टी सा आपको इसमें मिलेगा। अब एक नोट है इसमें ऑरिस रूट का। ऑरिस रूट की अगर बात करें तो क्योंकि ये सेंट बड़ा ड्राई और वुडी है और बड़ा चौकी डस्टी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने ऑरिस रूट का यूज़ किया है। ऑरिस रूट की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी बटरी सी स्मेल होती है उसकी, और वो एक लिपस्टिकी काइंड ऑफ मेकअपी काइंड ऑफ फील देता है, लेकिन इट्स नॉट, और यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ओवरवेलमिंग नहीं है। ड्राइनेस और वुडीनेस इसमें ज़्यादा है, लेकिन वो इसको थोड़ा सा बैलेंस ज़रूर करता है, आपको हल्की सी क्रीमीनेस इसमें मिलेगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है ये। तो ऑरिस रूट है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सिर्फ अपना बैक एंड पे काम कर रहा है। फ्रंट पे आपको मेन प्लेयर्स मिलेंगे निरोली, वेटिवर, नटमेग, सेज, इन्हीं का सबका आपस का एक गेम चलता है शुरू से एंड तक। एंड में जाके थोड़ा सा ये राउंड हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, लेकिन वो ड्राइनेस और वुडीनेस आपके साथ स्टार्ट से एंड तक चलती है। तो ये था हमारे सेंट के बारे में, जो था जस्ट जैक वेटिवर। और चलें अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो वंस अगेन इट्स अ ग्रेट परफॉर्मर, लेकिन एज कम्पेयर टू निरोली थोड़ा सा कम है। निरोली बहुत देर तक लास्ट करता है, इससे 8 से 10 घंटे की ईजिली आपको परफॉर्मेंस मिलती है, और बिल्कुल स्टार्ट में नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज जस्ट जैक निरोली, बट स्टिल इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और काफ़ी अच्छी प्रोजेक्शन है 1.5 से 2 घंटे की। उसके बाद इसका एक हल्का सा बबल आपके गिर्द रहता है, और आप एक वो बड़ी प्यारी सी वेटिवर और वुडी आपको स्मेल आपको आती रहती है, और आपके आसपास के लोग भी इसको एंजॉय करते रहते हैं। अब बात करते हैं जेंडर की, तो दिस इज प्योरली मैस्कुलिन सेंट। लेडीज़ के ऊपर बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, उन पर सूट नहीं करेगा, इट्स वेरी मैस्कुलिन, वेरी ड्राई, वुडी। और अगर एज ग्रुप की बात करूँ तो सेम लाइक निरोली के 22-23 प्लस के जो लोग हैं, थोड़े से यंग लड़कपन से जो थोड़े ऊपर टीनेज से थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, वो उसमें यूज़ करें, दे विल लव द एक्सपीरियंस। और अगर वेदर की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निरोली इज़ प्योरली समर बेस्ड सेंट, तो ये भी एक प्योरली समर बेस्ड सेंट है, लेकिन ये तो आप सर्दी में यानी बिल्कुल ही आपको मज़ा नहीं करेगा। लेकिन ये वेटिवर आप सर्दी में शायद किसी एक ख़ास सिनेरियो में कभी चल सकता है, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी माइनस में टेम्परेचर नहीं है, 10-15 के पास है, तो कभी आप इसको डे टाइम में, दोपहर के टाइम आप इसको लगा सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन वैसे डेफिनेटली इट्स अ समर सेंट। और अब बात करते हैं ओकेजन की। तो ओकेजन की बात करूँ तो ये भी काफ़ी वेर्सेटाइल है, बिल्कुल निरोली की तरह आप इसको रेगुलर लाइफ में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू निरोली ये थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, थोड़ा ज़्यादा डिसेंट है। आप इसको अपने किसी मीटिंग में किसी एक अच्छे 3 पीस सूट के साथ एक अच्छे तरीके से लगा के आप किसी भी ऐसे सिनेरियो में जो काफ़ी सीरियस है, कहाँ पे काफ़ी हाई जेनरी लोग हैं, कोई एक बहुत अच्छी मीटिंग है, तो वहाँ पे आप इसको रॉक कर सकते हैं, ये वहाँ पे चलेगा। निरोली थोड़ा सा लगता है जैसे बंदा अभी नहा के निकल कर आया या फ्रेशली शेव करवा कर आया, तो शायद वहाँ पे ये काम ना करे, लेकिन ये इट कैन वर्क। तो
इसमें थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा सोबर है। और चलें अब बात करते हैं प्राइस की। तो वंस अगेन इनकी जितनी भी रेंज है जस्ट जैक वालों की, सबकी प्राइस सेम है। दे हैव मोर देन 10 परफ्यूम्स। और भी काफ़ी अच्छे परफ्यूम थे, लेकिन जो मैंने 4 पिक किए थे उनमें से 2 ये हैं और 2 की मैं आने वाले दिनों में वीडियो कर दूंगा। इन 4 के अलावा मुझे कुछ 2-3 और पसंद थे, लेकिन मैंने अपने आप को इन 4 के तक ही रोक के रखा। तो ये भी आपको 100 ml की क्वांटिटी में मिलेगा विद EDP कंसंट्रेशन, और इसकी प्राइस भी सेम एज निरोली 55 to 60 UAE दिरहम्स है। वैल्यू फॉर मनी, अमेजिंग सेंट्स अपनी कलेक्शन में ज़रूर रखें, आपको गर्मियों में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये था हमारा रिव्यू आज का जस्ट जैक निरोली का और जस्ट जैक वेटिवर का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल गई होगी। इतनी कोई ख़ास तैयारी मैंने नहीं की थी, बस फिलबदी मैंने ये जो है रिव्यू मैंने किया है, लेकिन स्टिल आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स। तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी इन्फो मिल गई होगी और आपको मज़ा आएगा, आपको हेल्प करेगा परचेज करने में। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।